हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। और पॉलिनोमियल्स की इस क्लास में आज हम देखेंगे जो हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके एग्जाम्पल का यूज करके देखेंगे कि उनका जो जीरोज होते हैं, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स होते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, जिसमें हम दो चीजें देखेंगे। सम ऑफ द जीरोस, यानी दो दो जीरोज होते हैं किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, सम ऑफ द जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, ये किसके बराबर आते हैं, राइट। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, राइट। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने लास्ट ईयर पढ़ी होगी, दैट इज फैक्टर थियरम। फैक्टर थियरम क्या कहता है? फैक्टर थियरम यह कहता है कि अगर x माइनस ए किसी पॉलिनोमियल पी एक्स का फैक्टर है, इन दैट केस x इज इक्वल टू ए विल बी द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, उसको फैक्टराइज करते हैं, उसके दो फैक्टर आते हैं, तो दोनों ही फैक्टर्स क्या होंगे? दोनों ही फैक्टर्स का यूज करके हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन कौन से जीरोज होंगे, किन किन वैल्यूज पे हमारे इक्वेशन की वैल्यू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आएगी, राइट। ये हमें बताते हैं। तो एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर। इसको जरा हम फैक्टराइज करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस वन, आई होप आपको ये पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। फोर माइनस वन एक्स एंड देन माइनस फोर, क्योंकि ये नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा होगा। फोर एक्स प्लस एक्स माइनस फोर। अगर इसके आगे हम आते हैं तो एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स, एक्स माइनस फोर प्लस वन एक्स माइनस फोर, ऐसे आता है। अब हम इसको क्या करेंगे? एक्स माइनस फोर कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या? एक्स प्लस वन, राइट। तो इस तरीके से हमारे दो फैक्टर्स निकल आए, एक्स माइनस फोर एक्स प्लस वन। अगर कोई भी एक्सप्रेशन फैक्टर है हमारे किसी भी पॉलिनोमियल का, तो इट मींस कि x माइनस फोर इज इक्वल टू इस वैल्यू पे, x माइनस फोर यानी x इक्वल टू फोर, इस वैल्यू पे हमारा पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। आप रख के देख सकते हैं। फोर अगर आप यहाँ रखते हैं तो सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व माइनस फोर, सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू फोर, फोर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। उसी तरीके से x प्लस वन भी इसका फैक्टर है, तो x इज इक्वल टू माइनस वन पे इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। आप इसको बना के देख सकते हैं। वन माइनस थ्री इज इक्वल टू वन माइनस इंटू माइनस वन, वन माइनस थ्री इंटू माइनस वन, विच मीन्स वन प्लस थ्री। वन प्लस थ्री हुआ फोर, फोर में से फोर गया, जीरो बचा। तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से आपको ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी कि अभी हमने क्या किया है। अगर कोई भी एक्सप्रेशन एक फैक्टर है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उस एक्सप्रेशन से हम ये निकाल सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो क्या होगा, राइट। सो एक्स माइनस फोर अगर हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो इट मींस कि x इज इक्वल टू फोर विल बी द जीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि इनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा एक जीरो आया, फोर, एक्स इज इक्वल टू फोर पे आया एक जीरो, और दूसरा आया हमारा एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे। ठीक है, अगर हम यहां पर ये देखने की कोशिश करें कि दोनों ही जो वैल्यूज हैं जिन पे कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो आता है, अगर हम उनको देखने की कोशिश करें कि दोनों को अगर जोड़ा जोड़ा जाए, जैसे हमारा फोर एंड प्लस माइनस वन। ठीक है, अगर इसको जोड़ा जाए तो हमारा थ्री आता है। ठीक, उसके अलावा इनको अगर मल्टीप्लाई किया जाए, फोर इंटू माइनस वन, तो क्या आता है? माइनस फोर आता है, राइट। अगर आप ध्यान से देखें तो आपका जो इक्वेशन था एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, इसका अगर आप कंपैरिजन करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे? वन इंटू एक्स स्क्वायर विच मीन्स वन। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस थ्री। आप देख सकते हैं बी की वैल्यू माइनस थ्री, और सी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? माइनस फोर है, राइट। अगर हम यहाँ पे देखें कि दो जो जीरोज हैं हमारे पास, दो हमारे जो जीरोज हैं, एक को हम अल्फा से दिखा सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू फोर, बीटा इज इक्वल टू माइनस वन। अगर हम अल्फा और बीटा से दिखाएं, दोनों ही हमारे
जीरोस को। तो अगर आप अल्फा प्लस बीटा करते हैं तो क्या आता है? आपका आता है 3। 3 को आप कैसे लिख सकते हैं? -b/a, राइट? क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर b की वैल्यू क्या है? -3 है। तो अगर आप यहाँ पे -3 कर दें और a की वैल्यू क्या है? 1 है। यहाँ नीचे 1 कर दें तो क्या आता है? 3/1 = 3 आता है, जो कि आपने यहाँ पे देखा हुआ है, ये देखिए। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा = 3 आया आपका, जो कि आपका -b/a के बराबर है। उसी तरीके से अगर आप अल्फा इंटू बीटा करें तो क्या आएगा? तो आएगा आपका -4 आता है। ठीक है, विच इज लाइक c/a, क्योंकि c अगर आप देखें तो क्या है? -4 और a है हमारा 1, सो c/4 = -4 आ गया। ठीक है, जो कि आपका यहाँ पे आया था। अल्फा प्लस बीटा 3 आया था, अल्फा इंटू बीटा -4 आया था। सो इट मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा यानी दोनों ही जो हमारे वो होते हैं, जीरोज होते हैं, उन जीरोस का प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा? c/a के बराबर आएगा। यानी इस पूरे के पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप आराम से ये पता कर सकते हो कि दोनों ही जो रूट्स हैं उनका सम क्या होगा और उनका प्रोडक्ट क्या होगा। यानी आपको रूट निकालने की जरूरत नहीं है, यानी आपको जीरोस निकालने की जरूरत नहीं। जीरोस को रूट भी कहते हैं। ठीक है, रूट भी कहते हैं और जीरो भी कहते हैं उसको। आपके बुक में जीरो यूज किया गया है तो आप जीरो यूज करते रहिए, इसको रूट भी कहा जाता है। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे यहां पे मैंने ले लिया 2x² प्लस एंड देन 8, राइट? और यहां पे हमने क्या कर दिया? 10x। ठीक है, 10x प्लस 8। अब इसका हमें किसी ने पूछा कि आपको एक पॉलिनोमियल दिया गया है, इसके दोनों ही रूट्स का या फिर दोनों ही जीरोस का सम निकालिए, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए। बिना जीरोस को फाइंड आउट किए, बिना फैक्टर फाइंड आउट करिए, निकालिए। तो आप क्या करेंगे? आपको ये फॉर्मूला पता है, राइट? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया? कितना आएगा? -b/a। ठीक है, और b यहां पे क्या है? 10 है। ये रहा b, ये रहा a, ये रहा c। ठीक है, तो -b/a मीन्स -10/2 = -5। ठीक है, आपका अल्फा प्लस बीटा -5 आ गया। अब हम देखते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा? c/a, तो 8/2 विच मीन्स c आपका ये 8 है और a आपका ये 2 है, तो ये आ गया आपका 4। तो अल्फा इंटू बीटा आ गया आपका 4 और अल्फा प्लस बीटा आ गया आपका -5। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा करके आपको ये पता लग जाएगा कि क्या हमारे सम है और क्या हमारे प्रोडक्ट्स हैं। एक तो ये हो गया जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में। ठीक है, ये आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अगर आप इसको चला के देखना चाहें, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप इनके प्रोडक्ट और सम फाइंड आउट कीजिए इनके जीरोस के, और एट द सेम टाइम वैलिडेट भी कीजिए, वेरीफाई भी कीजिए। तो वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको 2x² प्लस 10x प्लस 8 इसको सॉल्व करना होगा। तो इसको सॉल्व करके देखिए, 2x² प्लस आपका आ गया 2 + 8 x प्लस 8 इज इक्वल टू 2x² प्लस 2x प्लस 8x प्लस 8। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो 2x आपका आएगा x प्लस 1 एंड देन 2 यहाँ पे आएगा, सॉरी यहाँ पर आएगा आपका 8 एंड x प्लस 1। ठीक है, तो ये क्या आ गया? 2x प्लस 8 एंड देन x प्लस 1। ठीक है, ये दो वैल्यूज आ गई आपकी, यानी दो फैक्टर्स आपके आ गए। अगर ये दोनों फैक्टर्स आपके इस इक्वेशन के हैं तो इट मींस 2x इज इक्वल टू -8। इसको हम लेते हैं, ये इसका क्या होगा? एक जीरो होगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू -8/2 विच मीन्स -4 एक जीरो होगा। मिल गया आपको, पहला रूट मिल गया। ठीक है, पहला जीरो मिल गया। दूसरा जीरो निकालते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो है तो x इज इक्वल टू -1 होगा। ये दूसरा जीरो मिल गया, तो एक जीरो मिल गया हमें -4। अल्फा प्लस बीटा अब निकालते हैं तो कितना आएगा? -4 एंड देन आपका आएगा -1 विच मीन्स -4 + 1 विच मीन्स -3। ठीक है, ये चीज आ गई हमारी। सॉरी, माइनस माइनस वन नहीं करना था, आपको करना ये था
यहाँ पे एक आया है आपका -4 और एक आपका आया है प्लस करना है ना, -4 प्लस -1। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा थोड़ी निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं। तो -4 -1 ये आप क्या -5 आ गया, इसीलिए वो उससे मैच नहीं कर रहा था। अब आप अल्फा इंटू बीटा निकालिए, यानी -4 इंटू -1, तो कितना आएगा 4। ये दोनों मैच कर गया, ऊपर आप देख सकते हैं -5 एंड 4, यहाँ पर भी आपका मैच कर गया, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा। तो आप जो है बिना वैल्यू निकाले, बिना जीरोस निकाले भी इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या हमारे सम होंगे और क्या हमारे प्रोडक्ट होंगे, दोनों जीरोस के क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात हो गई। आप अपने बुक में जाकर के क्वेश्चंस देखिएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है। मैं भी कुछ क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा, बट माय पर्पस इज नॉट टू जस्ट कंप्लीट ऑल द क्वेश्चंस। मेरा पर्पस है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, ठीक है, सो दैट आप क्वेश्चंस अपने आप सॉल्व कर सकें। लेकिन फिर भी मैं क्वेश्चंस उठाऊंगा आपकी बुक में से, चैप्टर 2 से अभी उठाऊंगा अगले वीडियो में, और उनको हम सॉल्व करेंगे। उसके अलावा एक और देखते हैं। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लिया, अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे। अभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा था, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए मैं आपको बताऊंगा, राइट, कैसे इसको निकाला जाता है, कैसे आप सम एंड प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है वो इस तरीके का होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहां पर क्या है, अगर आपको अल्फा बीटा एंड गामा, तीन अगर इसके जीरोज हैं, ध्यान से सुनिएगा, अल्फा बीटा एंड गामा, दीज आर ऑल जीरोज, इसके जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल के, देन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b/a होगा। अब पैटर्न देखते जाइएगा, आपको रटना नहीं है, आपको पैटर्न बस देखना है कि क्या पैटर्न होता है। उसके बाद दूसरी चीज आती है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, विच मीन्स अल्फा गामा बीटा अल्फा। इन तीनों का अगर हम सम निकालें तो क्या आएगा, c/a आएगा। ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स या फिर जीरोस, ये c/a आएगा। और लास्ट में आता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये क्या आएगा, पहले माइनस का सिंबल आता है, फिर प्लस का सिंबल आता है, देन फिर माइनस का सिंबल आ जाएगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, -d/a। ठीक है, आपको इसको रटना बिल्कुल नहीं है, आपको ये अपने आप याद हो जाएंगे। अभी मैंने क्यूबिक पॉलिनोमियल के दिखाया, अभी हम चलते हैं आपको आपके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं ना, उस सॉरी, जो क्वाड्रेटिक कह रहा हूँ, जो फोर्थ रूट वाले, जो फोर्थ डिग्री वाले जो पॉलिनोमियल होते हैं। मान लीजिए पी एक्स इज इक्वल टू आपका है ए एक्स रेस टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई। अगर इसके केस में आपका आता है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस अगर आपका डेल्टा ऐसे ले लें तो आपका क्या आएगा, -b/a आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है अल्फा बीटा, दो दो के जो आप प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा, इन दो दो के अगर आप प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसका आएगा आपका -c/a। फिर अगर आप तीन तीन के निकालेंगे, अल्फा बीटा गामा प्लस जो आप निकालना चाहते हो, बीटा गामा डेल्टा, राइट, प्लस गामा डेल्टा अल्फा, इस तरीके से अगर आप निकालेंगे तो उसका क्या आएगा, d/a आएगा। यहाँ पे आपका हुआ प्लस, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, अब यहाँ पे -d/a आएगा, यहाँ पे c/a रहेगा, यहाँ पे -b/a रहेगा। और अगर आप इसके आगे आते हैं, चारों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इंटू डेल्टा, अगर चारों को कर देते हैं तो e/a आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं, माइनस प्लस ऐसे करके बढ़ता जाता है। आप अपने आप को यहीं तक रेस्ट्रिक्ट रखो, यहीं तक आएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल तक ही आपके क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम रूट्स का सम या फिर जीरोस का सम और उनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है प्रोडक्ट एंड सम निकाल सकते हैं रूट्स का। अब हम आते हैं एक अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये है कि किसी ने आपको अल्फा प्लस बीटा दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है, दोनों वैल्यू दे रखी हैं, और वो पूछ रहा है कि इक्वेशन क्या होगा, आपका इक्वेशन क्या होगा। जैसे किसी ने दे रखा है आपका, सपोज अल्फा प्लस बीटा दे रखा है आपका 4 दे रखा है, ठीक है, एंड अल्फा इंटू बीटा आपका दे रखा है, सॉरी, अल्फा प्लस बीटा आपका दे रखा है -5, और अल्फा इंटू बीटा दे रखा है आपका 4, वही जो पिछला एग्जाम्पल था उसी को ले लेते हैं। और आपसे ये कहा जा रहा है कि आपका जो
इक्वेशन है, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए कि क्या होगा। तो इस केस में क्या करना होता है आपको, अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है। कई बार क्या होता है कि आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है कि सपोज आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल, आपका ये पॉलिनोमियल है पी एक्स, और ये कहा जा रहा है कि जो हमारा बी है वो 2a है। ठीक है, यानी ए का 2 टाइम्स है, और सी है वो 3 टाइम्स है ए का। ठीक है। तो आप जो है पॉलिनोमियल बना करके दिखाइए, कैसे बनाएंगे आप। बी जो है वो ए का 2 टाइम्स है, सी जो है वो ए का 3 टाइम्स है। तो अगर आप इसको देखें बी और सी, तो ये सिंपल सा इक्वेशन अगर आप यहाँ पे रख दें तो ए एक्स स्क्वायर, ए तो अपनी जगह रहेगा, बी की जगह आप क्या करें, 2ax प्लस सी की जगह क्या आप रखें, 3a। तो इस केस में क्या होगा, इस तरीके से आपका क्वेश्चन इक्वेशन आपका या पॉलिनोमियल आपका बन गया। लेकिन इसमें क्या है कि ए की वैल्यू हमें हटानी पड़ेगी। ए की वैल्यू को आप क्या करते हैं, 1 रख देते हैं। ठीक है, हमें 1 2 3 रखने से कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रख सकते हो आप, हमेशा सेम ही आएगा जब भी आप इसकी ए की वैल्यू कोई भी रखेंगे, लेकिन हम सिंप्लिसिटी के लिए ए की वैल्यू 1 रख देते हैं। तो अगर आप 1 रख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। ये आपका पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो कि मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से उसमें निकाला हुआ है। अल्फा प्लस बीटा क्वेश्चन 2 था। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम करेंगे। अल्फा प्लस बीटा किसी ने बता रखा है -5, और अल्फा इंटू बीटा वही पुराना क्वेश्चन ले रहे हैं, ये दे रखा है 4। ठीक है, हमसे ये कह रखा है कि इफ बीटा इज इक्वल टू आपका -1 है। ठीक है, बीटा इज इक्वल टू -1 है, तो आप जो है आ, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाइए, या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना के दिखाइए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -5 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। अब आप जो है बीटा की वैल्यू आपको दी हुई है -1, आप जो है इक्वेशन बना के दिखाइए। तो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। हमें क्या करना है, अल्फा इंटू बीटा में से ये निकालना है, -b/a आपका आता है क्या, -5 आ गया। अल्फा प्लस बीटा आपका -5 आया ना, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। तो b/a आपका 5 आ गया। ठीक है, -b/a आपका -5 आ गया। यानी कि ये क्यों किया आपको पता है ना, अल्फा प्लस बीटा -5 है, और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a होता है। तो -b, यानी कि जो आपका b और a की वैल्यू में जो रिलेशन होगा वो कुछ ऐसा है, b/a इज इक्वल टू 5 होगा। तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5a हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपका क्या हो जाएगा, जो आपका प्रोडक्ट है वो क्या होता है, c/a। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो c/a कितना हो गया, आपका 4 हो गया, यानी कि c इज इक्वल टू 4a हो गया। तो आपका b आ गया 5a, c आ गया 4a। ठीक है, तो इस केस में आप क्या रखोगे, यहाँ पे आप ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, बी की जगह आप क्या रखोगे, 5a, 5ax प्लस इसकी जगह आप क्या रखोगे, c की जगह 4a। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, a की वैल्यू पुट a इज इक्वल टू 1। आप a की वैल्यू क्या करोगे, 1 रख दोगे। जब a की वैल्यू 1 रख दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस आपका क्या आएगा, 5x प्लस 4। ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसे करके आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बीटा की वैल्यू दे दी होती है। अभी आपने दूसरा केस देखा बी और ए का, अब ये बीटा इज इक्वल टू -1 वाला अभी केस हमारा रह गया है। ठीक है, अगर आपको कहीं कंफ्यूजन हो रही हो तो यू कैन पुट योर कमेंट कि हाँ यहाँ पे कंफ्यूजन हो रही है। आपको बीटा -1 दिया हुआ है, दोबारा से इसको क्लियरली दिखाते हैं। अल्फा प्लस बीटा आपका दिया हुआ था -5, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ था 4। आपसे कहा गया कि बीटा इज इक्वल टू -1 है। ठीक है, बीटा आपका -1 है, यानी एक जीरो दे दिया गया है, एक जीरो आपका दे दिया गया है, -1 विच मीन्स एक्स प्लस 1 आपका एक फैक्टर होगा। यही तो होगा, अगर बीटा इज इक्वल टू -1 है यानी एक जीरो -1 है, तो आपका एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। तो अब आपको ये पता करना है कि आपका इक्वेशन क्या होगा। तो एक अगर आपका एक्स प्लस 1 निकल आया, बीटा की वैल्यू आपकी -1 है, तो माइनस अल्फा यहां पर अगर आप रखें बीटा की वैल्यू, तो अल्फा इंटू -1 इज इक्वल टू 4 होगा। इसमें मैंने रखा है अल्फा इंटू -1 इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अल्फा क्या हो गया, -4 आ गया। आपको अल्फा भी मिल गया और बीटा भी मिल गया। ठीक है,
अल्फा भी आपको मिल गया और बीटा भी मिल गया। अगर आपका एक अल्फा इज इक्वल टू -4 है तो इस मीन्स क्या हो गया, x+4 आपका दूसरा फैक्टर हो गया। दोनों फैक्टर निकल आए। अब आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अल्फा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू -1 दे दी है, आप चाहे यहां रखते चाहे यहां रखते, मैंने यहां रख करके निकाल ली है। बीटा की वैल्यू दी है, मैंने अल्फा की वैल्यू यहां रख के निकाल ली है। तो बीटा की वैल्यू अगर मैंने यहां रख के निकाली है तो बीटा की वैल्यू -1, तो x+1 मुझे पहले से पता था। यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा इज इक्वल टू -4 आ गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे रखा तो मुझे -4 मिल गया। अगर -4 अगला जीरो है तो x+4 यही मेरा अगला फैक्टर होगा। तो अगर मुझे दोनों फैक्टर मिल गए हैं और मुझसे कोई कह रहा है कि लेट मी नो द पॉलिनोमियल, तो मैं क्या करूंगा, x+1 इंटू x+4 कर दूंगा। और अगर मैं इसको खोलूंगा तो क्या होगा, x² + 4x, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, प्लस इसका अब इसमें मल्टीप्लाई किया x, एंड देन 1 का 4 में मल्टीप्लाई किया 4। तो कितना आ गया, x² + 5x+4 बन गया आपका इक्वेशन वापस। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तीनों तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो मैंने लास्ट में आपको बताया, आपकी बुक में ये एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है लास्ट वाला, लेकिन हाँ ऊपर के दोनों एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। ये वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अगर आपको जीरोस दिए हो या फिर आपको सम ऑफ द जीरोस दिया हो और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दिया हो, तो आप किस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, राइट। तो इसको आप करके देखिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं, वो आप अपने आप करिएगा। दिस इज फॉर योर एक्सरसाइज ओनली। मैं सबसे नीचे यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन डाल देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, आपके सम दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4, एंड देन आपका प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है, ये बना के देखिएगा आप। अल्फा प्लस बीटा दिया है, अल्फा इंटू बीटा दिया है, और आप जो है ax² + bx + c, अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा c/a, उसका यूज करके आप बना करके देखिएगा कि क्या आपको मिलता है इक्वेशन या नहीं। दूसरा आपका मैं दे देता हूं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है -10, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा हुआ दिया हुआ है माइनस, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -10, एंड अल्फा इंटू बीटा आपका दिया हुआ है अ, थोड़ा टफ कर देता हूं मैं उसे। अल्फा इंटू बीटा आपका दे रखा है आपका -119, ठीक है। तो आप कैसे निकालेंगे, इसका इक्वेशन बनाइएगा। थोड़ा सा टफ कर दिया मैंने इसको, थोड़ी कैलकुलेशन, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, कैलकुलेशन में थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अदरवाइज और कुछ नहीं है। तो ये दोनों आप करके देखिएगा। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में हम आपके जो पॉलिनोमियल का चैप्टर है उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपकी बुक से ही लूंगा मैं। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय एंड एंजॉय लर्निंग।